हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 4 आर्टिकल्स। क्या देखते हैं? आर्टिकल्स ए एन एंड डे। आर्टिकल 3 होते हैं ए एंड द। आर्टिकल होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहले आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन संज्ञा के पहले आकर उसे विशेष बनाता है। आर्टिकल वह शब्द होता है जो नाउन संज्ञा के पहले आकर उसे विशेष बनाता है। इंग्लिश में कुल 3 आर्टिकल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं ए एंड द। ठीक है, ए एंड द। इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल के प्रकार देख लेते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल में 2 आते हैं ए एन। ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल में 2 आते हैं ए एन। इनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। एक का प्रयोग देख लीजिए। एक प्रयोग कहाँ होता है? जब शब्द की शुरुआत व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड से हो। जब शब्द की शुरुआत व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड से हो वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम ए वो सब पूरा। ठीक है, इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बॉय। बॉय का है कॉन्सोनेंट है। वावेल क्या होता है? ए आई ओ यू ई। ठीक है, ये वावेल होता है। 5 वावेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट उनके पहले ए लगता है। ए बॉय, ए बुक, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ साउंड वाई यू है। ठीक है, अब एन का प्रयोग देते हैं। एन का प्रयोग कहाँ होता है? जब शब्द की शुरुआत स्वर भावेल साउंड से हो। जब शब्द की शुरुआत भावेल साउंड से हो। भावेल क्या होते हैं? ए, मैंने बताया ना, ए ई आई ओ यू 5 भावेल होते हैं। जब इससे शब्द की शुरुआत होती है तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन हॉनेस्ट मैन। एच साइलेंट है। ध्यान दे, लेटर नहीं साउंड देखी जाती है। ध्यान दे, लेटर नहीं साउंड देखी जाती है। एन हॉनेस्ट मैन, एच साइलेंट है। डिफिनिट आर्टिकल। जब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात हो द प्रयोग होता है। जब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात हो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले से बताई गई वस्तु के लिए, पहले से बताई गई वस्तु के लिए। आई सॉ ए डॉग, द डॉग वाज ब्लैक। दुनिया में एक ही चीज है, द सन, द मून, द अर्थ। दुनिया में एक ही चीज है, द सन, द मून, द अर्थ। नदियों, समुद्र, पर्वत, श्रृंखला के नाम, द गंगा, द हिमालय। ये विशेष क्या, अगर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के बारे में बताया तो वहां पर द प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है प्रॉपर नाउन के पहले। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। राम इज ए गुड बॉय, द राम गलत होता है। देखिए, ही सी ई ये सब नाउन होता है। जब किसी नाउन के जगह जब प्रोनाउन का प्रयोग होता है वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउन को जब समान अर्थ में हो। प्लूरल नाउन जब समान अर्थ में हो। प्लूरल नाउन जब समान अर्थ में हो। बॉय आज प्लेइंग, बॉय आज प्लेइंग। अनकाउंटेबल नाउन समान अर्थ में। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए। ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द स्पेसिफिक चीज। हॉनेस्ट एज हावर्स हेयर एन में इनका प्रयोग होता है एच। इसमें साइलेंट होता है। अभी ध्यान देख लीजिए, हॉनेस्ट होता चाहिए, हॉर्स होना चाहिए,
इन सब में क्या एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया था, जबकि एन कॉन्सोनेंट है, भावल नहीं है। भावल से पहले एन का प्रयोग किया था, लेकिन इस यहाँ पे इसलिए प्रयोग क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है। यूरोपियन वन, इसमें देख कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। ई भावेल है, लेकिन यहाँ पर यू आ रहा है, यू वाई यू, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर इन द ब्लैंक्स देख लीजिए थोड़ा। एप्पल इज ए डेट, एप्पल का है, एप्पल का ये आता है भावेल में, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग आता है। एंड एप्पल इज रेड। ही इज हॉनेस्ट मैन, मैंने बोला ना एच साइलेंट से में यहाँ पर एन का प्रयोग है। ही इज एन हॉनेस्ट मैन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। आई सॉ ए बॉय इन द पार्क, सीबाउट अम्ब्रेला, सीबाउट देखिए यू क्या है भावेल, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। बी, ही इज ए बेस्ट प्लेयर इन द टीम, बी क्या है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर लेकिन देखा जाता है इसमें क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति बेस्ट प्लेयर मतलब बेस्ट किसी बेस्ट खिलाड़ी, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। बी, he is a best player in the team, he is an university student, he is a university student. The milk is good for health, milk is good for health. यहाँ पे क्या होगा आपका देख लीजिए, एक प्रैक्टिस आप नोट कीजिएगा, लेकिन मैं तभी आपको इसमें बता दे रहा हूँ, आप आगे से कोई और क्वेश्चन देखकर तैयार कर लीजिएगा। लायन इज द किंग फार ऑफ फॉरेस्ट, तो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता दें वहाँ पर द प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर द होगा। यहाँ पर द प्रयोग होगा। सी हैज ए ऑरेंज, सी हैज ए ऑरेंज, सी हैज ए ऑरेंज, सी हैज ए ऑरेंज, यहाँ ए होगा, ठीक है, क्योंकि ए वो साइलेंट है। द ताजमहल, यहाँ पर द होगा क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति को बारे में बताया, इसलिए यहाँ पर द होगा, यहाँ पर द होगा। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। इज ए यूरोपियन, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यू साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ये देखिए पिछले सब बोर्ड पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन, ये आपको बता दे रहा हूँ। ही इज ए हॉनेस्ट मैन, एच साइंस लिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पूछा तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सी बॉट ए अन अम्ब्रेला इंस्टेड, सी इज द ए द होगा क्योंकि अब किसी बेस्ट के बारे में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर द होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखिए ए एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग है, एन। तो ए एन का सही प्रयोग साइलेंट एच वाले शब्द सप्लेटिव डिग्री के साथ द इरोकेशन, एन का सही प्रयोग करें। सी इज ए एम ए स्टूडेंट। द अर्थ यहाँ पर द होगा, ठीक है, द अर्थ दोनों जगह ही द अर्थ होगा, दोनों जगह द होगा, ठीक है, यहाँ पे द होगा, यहाँ पे भी द होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही इज ए एन वन आइड मैन,
ए दादा ए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।